हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपन ने कल जो टॉपिक किया था नाउन का, उसका फर्स्ट पार्ट में आपको करवा चुका था। पहला पार्ट था प्रॉपर नाउन, और यही आशा की थी कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रॉपर नाउन था, सेकंड कौन सा होगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जब देखें तो कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा देखिए वास्तव में होती क्या है। अब नाम से पता चल रहा है क्या? जाति। वाचक मीन्स बोध कराने वाला, कल भी आपको बताया था। जातिवाचक यानी कहने का मतलब क्या है? जाति का बोध कराने वाला। कहने का मतलब अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा इसकी क्या होगी? यानी a word which is used to define क्या? a common word for each element of a same group is called common noun। क्या कहा जाएगा? डेफिनेशन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन अगर अपन लेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ वर्ड, एक ऐसा शब्द विच जो इज यूज उपयोग में लिया जाएगा, टू डिफाइन बोध कराने के लिए किस चीज का? एक कॉमन वर्ड, एक सामान्य शब्द। किसके लिए? फॉर ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट, एलिमेंट क्या होती है? यानी प्रत्येक एलिमेंट से यहाँ पर अपन अर्थ लेंगे वस्तु, यानी हर एक वस्तु के लिए काम में लिया जाएगा। ऑफ अ सेम ग्रुप, एक ही समूह के लिए। यानी एक कोई एक ग्रुप है सेम थिंग्स का, एक ही प्रकार की वस्तुओं का, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके लिए उस वर्ड का यूज किया जा सकता है। तब अपन कहेंगे कि वो कौन सी नाउन होगी? कॉमन नाउन होगी। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सिंपल से आइडेंटिफाई सॉरी फॉर दैट। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर अपन लें तो यानी कि एक ग्रुप ले लिया। साधारण सा ग्रुप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटे से सामान्य से एग्जांपल के साथ। क्या कहा जाएगा? जैसे एग्जांपल मैं लूँ तो मैंने कहा क्या? बॉय। क्या कहा? बॉय। मैंने कहा गर्ल। मैंने कहा मैन। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही मैंने मैं
ठीक उसी प्रकार से वुमेन, ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टीचर। ठीक उसी प्रकार से कोई और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे बस, कार, टैक्सी। कैसे करेंगे देखो, अपन ने कहा कि इस एग्जाम्पल को अपन ने लिया क्या, बॉय। इस एग्जाम्पल को लेने के लिए इसको अपन पहचान करेंगे कि इसमें कॉमन नाउन ही क्यों है, ऊपर वाला नाउन क्यों नहीं है, यानी जो पहले करवाया था प्रॉपर क्यों नहीं है, कलेक्टिव क्यों नहीं है, या फिर अदर्स दूसरे क्यों नहीं है। उस चीज़ को देखने के लिए अपन देखेंगे क्या, बॉय। अब मैंने पहले आपको प्रॉपर नाउन करवाया था, प्रॉपर नाउन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया क्या, राम। राम क्या भाई, लड़का है, बॉय है। मैंने एक और वर्ड लिया क्या, श्याम। ये यहीं तक लिखना है आपको, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिया राम, एक वर्ड ले लिया श्याम, एक वर्ड ले लिया मोहन, एक वर्ड और ले लिया जैसे रोहन। 4 वर्ड्स मैंने ले लिए। अब मान लीजिए कोई एक लड़कों का ग्रुप बैठा है, ठीक है, सेम ग्रुप का, मैंने कहा क्या, सेम ग्रुप का, यानी एक ही ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। अब मैं राम को बुलाऊंगा, राम को अगर मैंने नाम ले लिया राम, कहने का मतलब 20 लड़के बैठे हैं, उसमें से राम अकेला ही उठेगा। दूसरे को, यानी कि श्याम को मैं राम थोड़ी बुला सकता हूँ, मोहन को राम कह के बुला सकता हूँ, रोहन को कह सकता हूँ, नहीं। किसको कह सकता हूँ, ओनली राम को कह सकता हूँ। तो ये नाम दे दिया किसी व्यक्ति का। अब अगर ये नाम दे दिया तो ये नाम तो कौन सी होगी, प्रॉपर नाउन। कल मैंने आपको बताया था नाम क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। होल्ड ऑन, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट ज़्यादा है, इसको कम कर देता हूँ मैं। हाँ, क्या कहा, यानी जो राम है वो एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसके लिए क्या आएगा, ओनली राम ही यूज किया जाएगा। अब राम के लिए, या फिर कहते हैं श्याम, श्याम के लिए कह सकते हैं, मोहन के लिए कह सकते हैं, या फिर रोहन के लिए कह सकते हैं। अब इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाए तो प्रॉपर नाउन में चला गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अपन बात कर रहे हैं। अगर इस मतलब 20 बच्चे या 20 लड़के एक ही ग्रुप में बैठे हैं, उस ग्रुप के हर एक लड़के के लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, बॉय, लड़का। राम लड़का है, श्याम को भी लड़का कह के पुकार सकते हैं, मोहन को भी कह के पुकार सकते हैं, रोहन को भी पुकार सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यानी 20 के 20 जो लड़के बैठे हुए हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर। उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो वर्ड काम में लिया जाएगा, उस वर्ड को अपन क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। समझ में आई। अब देखते हैं, देखो जैसे मैंने एक और वर्ड लिया क्या, गर्ल। ठीक उसी प्रकार से अपन 3, 4, 5 नाम लेते हैं गर्ल्स के, जैसे सीता, गीता, उर्मिला। एक और ले लेते हैं जैसे पूनम। 4 नाम ले लिए, सभी लड़कियां हैं, यानी सीता को मैं सीता कहूँगा तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो अकेली सीता है। गीता को सीता नहीं कह सकते, उर्मिला को नहीं कह सकते, और पूनम को, यानी कि कोई भी लड़की, एक ग्रुप बैठा है लड़कियों का, उसमें 20, 50, 100 कितनी भी लड़कियां हो सकती हैं। उन लड़कियों में से मान लीजिए मैंने किसी एक को तो उठा लिया क्या, सीता को। अगर मैंने उसका नाम लिया कि सीता, सीता ही उठेगी, गीता थोड़ी उठ जाएगी। अब गीता को मैं सीता थोड़ी बोल सकता, उर्मिला को नहीं बोल सकता, पूनम को नहीं बोल सकता, या इन तीनों को मैं पूनम नहीं बोल सकता। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिसके लिए भी अगर उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, एक वस्तु के लिए अलग नाम दे दिया जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा।
कॉमन नाउन की अगर अपन बात करें तो मीन्स उस ग्रुप के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके लिए मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा। अब देखो, सीता के लिए मैं गर्ल कह सकता हूँ, सीता लड़की है। गीता को भी मैं गर्ल कह सकता हूँ, गीता भी लड़की है। उर्मिला को भी मैं लड़की कह सकता हूँ, पूनम को भी मैं लड़की कह सकता हूँ। कहने का मतलब इस ग्रुप में जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं सबके लिए मैं एक यूज कर सकता हूँ, लड़की 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 लड़की, क्योंकि सबके लिए वो वर्ड कॉमन बन गया। तो कॉमन से सीधा पता चल रहा है, कहने का मतलब क्या है, यानी कोई एक ऐसा शब्द जो कि यूज किया जाएगा आइडेंटिफाई, डिफाइन करने के लिए, बोध कराने के लिए, किस चीज का, अ कॉमन वर्ड। ठीक है, सबके लिए कॉमन वर्ड होगा फॉर ईच एलिमेंट, हर एक वस्तु के लिए। कौन सी वस्तुएं, ऑफ अ सेम ग्रुप, उसी समूह। तो उसी समूह के हर एक वस्तु के लिए जो कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, हर एक वस्तु के लिए ध्यान रखना, आगे एक और नाउन का पार्ट आएगा, उसके अंदर भी सेम पोजीशन आएगी, सेम ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो सेम उस ग्रुप के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट, हर एक वस्तु के लिए वो शब्द यूज किया जाएगा, सबके लिए कॉमन होगा, उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अब ये सीता, गीता, उर्मिला, परमिला ये लिखेंगे, ये तो कॉमन नाउन में चली जाएगी, क्योंकि हर एक लड़की का अलग नाम होता है, विशेष स्पेसिफिक नेम दे दिया अपन ने। स्पेसिफिक नेम होता है तो कल मैंने आपको बताया था क्या, कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है। अगर मैंने स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया होता, उस पूरे ग्रुप के लिए मैं अगर एक ही एलिमेंट का यूज़ करूँगा, यानी सॉरी हर एक एलिमेंट के लिए एक ही वर्ड का यूज़ करूँगा, तो वो वर्ड किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा। ओके, सो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक ऐसे ही मैन, व्यक्तियों का ग्रुप, उसके लिए हर एक के लिए मैं आदमी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे महिलाओं का ग्रुप, उसके लिए हर एक लेडीज़ के लिए मैं महिला वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। टीचर, जितने भी टीचर्स हैं सबको मैं टीचर कह के बुला सकता हूँ, हर एक को। बस, जितनी भी बसेज हैं उस हर एक को मैं बस कह सकता हूँ, चाहे वो किसी भी टाइप की बस हो, सबके लिए मैं बस 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 यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आई बात। तो ये आज का टॉपिक था कॉमन नाउन। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ध्यान रखें कि ये जो अपन वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स मैंने उठाए हैं, ठीक ऐसे ही आपको मोर देन 20 वर्ड्स आपको अपनी तरफ से कॉमन नाउन के एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक ऐसे ही कल जो मैंने प्रॉपर नाउन करवाई थी, उस प्रॉपर नाउन के 20 एग्जांपल्स आप अलग से अपनी तरफ से लिखोगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको नोटबुक के अंदर करना है। प्लस 6-7 एग्जाम्पल मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपकी बुक में मिलेंगे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, दोनों में डिफरेंस करना सीखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा से पूछ लेना। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो एनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।